और छतवारा चौक में एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। शिविर में जो भी डॉक्टर शामिल हैं उनका यहाँ पर लिस्ट आपको नजर आएगा। फिर अलग विभाग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक कंपार्टमेंट बनाया गया है। हर तरह से हर लोग जो है यहाँ पर शामिल है। देखिए यहाँ पर फ्री में दवाइयाँ जो हैं जांच चल रही हैं, और जो भी लोग हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ की स्कूली बच्चे कहीं ना कहीं इस सेवा में लगे हुए हैं। कहाँ से बाबू, किस स्कूल से हो? माँ भारती पब्लिक स्कूल। माँ भारती से। सभी लोग माँ भारती से हैं? यस सर। सेवा से क्या मिलता है तो बताइए। सेवा से हमें पुण्य मिलता है, और जैसे कि सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। जांच की जा रही है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं गांव के हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, और तमाम डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, कितना सपोर्ट मिल रहा है ग्रामीणों का? पूरा सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं अपना आँख का जांच कराने के लिए। हमें भी अच्छा लग रहा है, और हमको लगता है कि हमारी जितनी सेवा यहाँ पे हम दे पा रहे हैं, इससे गांव वालों को भी अच्छा लग रहा होगा। मोबाइल या जो लैपटॉप या पढ़ने का जो नया तरीका है गैजेट वगैरह से आउटडोर एक्टिविटीज़ धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। ये हमको लगता है कि मुख्य कारण है। जो भी हो, गांव में बहुत सारे बच्चे जो है जो अपना आँख का इलाज नहीं करवा पाते हैं, हमारे उन तक पहुंचने की वजह से उनके आंखों का इलाज भी हो पा रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। मुफ्त में दवाई मिला आपको? अभी कोई दवाई नहीं, अभी तो जांच में कागज गया हुआ है। की व्यवस्था देखिए, पानी वानी सबके, पानी नाश्ते सबका प्रबंध है, और जो भी यहाँ बड़े बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं उनकी समस्याओं को ध्यान दिया जा रहा है, समाधान किया जा रहा है। और यहाँ भी एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण अजय, शायद अरुण अजय सर यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में होंगे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ पर भी सारा तमाम चीज चेकअप किया जा रहा है। सर कितना सपोर्ट मिल रहा है ग्रामीणों के द्वारा? अच्छा है। अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे? आप किस चीज का जांच कर रहे हैं? हम लोग कान की सुनाई की जांच कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितने लोग ऐसे पहुंचे हैं जिनका कान का समस्या हो? अगर हम एज की बात करें तो किस एज गैप में कितना कान का समस्या आ रहा है? जैसे कि बड़े बुजुर्गों का अधिक आ रहा है, या फिर यंग लोग पहुंच रहे हैं? सर से बात। एक मिनट सर, चलिए यहाँ पर कौ डॉक्टर साहब हैं। सर, सुनने की समस्या, खासकर आजकल के जो यंग जनरेशन है, हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, गैजेट है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कानों की समस्या को? देखिए, सुनने के समस्या को सबसे पहले हमें दो भाग में बांटना चाहिए, एक बच्चा और एक एडल्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 मिनट बच्चों के समस्या के बारे में बात कर लेंगे। 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें 2 बच्चे माँ के पेट से ही डेफ एंड डम पैदा होते हैं। जो फैशन चला है लेट शादी और लेट बच्चा पैदा करने का, इसके वजह से भी हो सकता है? मतलब इसके वजह से नहीं, ये बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर प्रतीक आनंद, डेंटल यानी कि दांत के समस्याओं के साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? दांत की समस्या आजकल हर तीसरे पर्सन को शायद है, तमाम नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक आनंद हुआ। मैं MDS मैग्लोफेशियल सर्जन हुआ, और दांत का समस्या जो आप बता रहे हैं, हर एक 3 घर में नहीं, हर एक लोगों को है। तो दांतों के संबंधित जो भी बीमारी हो रही है, तो उसके ऊपर तक प्रति जागरूकता और इस टाइप का अवेयरनेस कैंप और जो भी हेल्थ कैंप लगा करके हम लोग जागरूक करते हैं, ताकि ये दांत की समस्या कल के विकराल रूप धारण ना करे, जो कि मुंह, दांत, जबड़ा का आजकल जो कैंसर हो रहा है। तो इसी के ये जो है अपना इंडिया वर्ल्ड कैपिटल है, और इससे बचने के लिए अगर ज़रूरी, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। जैसे साधारण तौर पर लोगों को छाला पड़ता है, तो छाला अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा, 4 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी एक विकराल रूप धारण हो सकता है। दांत मुंह से पस आ रहा है, चाहे किसी को जुबान कट रही है या गाल कट रहा है। लोग गांव देहात में लोग आए दिन देखते हैं कि छोटा मोटा दवा वाले करके थोड़ा मलहम लगा करके काम चला लेते हैं। तो वो करते वो जो छाला बन गया, छाला बनने से धीरे वो विकराल रूप धारण कर लिया। जो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने से बीमारी बढ़ जाता है। तो उसी चीज़ के लिए ये हम लोग हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, लोग इससे लाभान्वित हों। आज के दिन जो हमारे जो MD सर हैं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, जिनके द्वारा ये कैंप लगाया गया, और एक अच्छे मतलब हम लोग गाइडलाइन में जा रहे हैं और पेशेंट को जागरूक कर रहे हैं, और लोगों को मुफ्त में दवा वितरण कर रहे हैं, ताकि इससे लोग लाभान्वित हों और हमारे महुआ के लोग पूरा स्वस्थ हो जाएं। पर जो है स्वास्थ्य शिविर डॉक्टर राजीव कुमार
एमडी जनरल फिजिशियन है यहाँ पर, तो जनरल समस्याएं क्या कुछ हो सकती हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। फिजिशियन है आप, क्या कुछ देखने को मिल रही है यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा अधिक ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे ओल्ड एज वाले जो आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर हमको हाइपरटेंशन का ज़्यादा मिल रहा है, उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। और ऐसा हमको लगा कि अभी तक उन्होंने एक बार भी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया है। जी, हमको ऐसा लग रहा है कि गांव में अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा ये कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो हमने बहुत सारे ओल्ड एज वाले जो बुजुर्ग हैं उनको हम एडवाइस किए हैं, और कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको लगता है कि बच्चा में यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा ही है। और चीज़ होगा, बिहार में हम हैं और बिहार में चावल लोग अधिक खाते हैं। गांव घर में चावल एक टाइम बन जाता है, रात तक चलता है। क्या कुछ कहेंगे चावल को लेकर, खासकर जो महिलाएं चावल दिन का चावल रात में खा रही हैं, सुबह खा रही हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे, संदेश देना चाहिए? कि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे चावल कम खाएं। और हम कहेंगे कि ज़्यादातर फाइबरस डाइट, जो जिसमें फाइबर, जैसे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, लेकिन फाइबर उसमें ज़्यादा रहता है, सब्जी ज़्यादा रहता है। तो हम कहेंगे कि वो लोग चावल को कम करें, और हर डाइट में जैसे चावल खाना है तो थोड़ा सा चावल लेना है 100 ग्राम, अगर एक कटोरी तो उसके साथ हम लोग 3 रोटी रखें, हर डाइट में रखें, तो इससे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी होती है। डॉक्टर नूतन जो है यहाँ पर महिला डॉक्टर एक हमको मिली हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ समस्याओं को वो सुन रही हैं, क्या समस्याएं अधिक आ रही हैं। मैम, क्या कुछ समस्या अधिक आ रहा है ग्रामीणों की तरफ, जो पहुँचे हुए हैं ग्रामीण जो पहुँचे हुए हैं उनकी वही समस्या है कि कमजोरी है, उनको आँख में दिखाई कम दे रहा है, बदन में दर्द है, और बहुत सारे लोगों में जो कॉमन है, बीपी बढ़ा हुआ है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सारी कॉमन, हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है लोगों को। तो ये सारी जो है मतलब कि सामान्य प्रॉब्लम है जो हर एक लेडीज़ में मैं यहाँ देख रही हूँ। क्या कुछ सलाह दे रही हैं, इन समस्याओं से कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे निकला जा सकता है? इन समस्याओं से पार पाने के लिए इन लोगों को अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, अपने खान पान में बदलाव लाना होगा, थोड़ा पौष्टिक आहार खाना होगा, खान पान में कुछ फल जो होते हैं, जैसे सीजनल फल, अभी अमरूद, अनार, सेब जो मिल रहे हैं, जो सस्ते हैं, बहुत महंगे भी नहीं हैं, वो खाएं। अभी टमाटर, गाजर, मूली जो घर में खेत में उग रहे हैं उनके सलाद खाएं, जिससे इनको पौष्टिक आहार भी मिलेगी, और जो ये कॉमन समस्याएं हैं, खून की कमी, बदन दर्द, सर दर्द, ये सारे से उनको निजात मिलेगी। डॉक्टर श्याम सुंदर हमारे साथ हैं, बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ समस्या अधिक देखने को मिल रही है? सर, क्या कुछ समस्या अधिक देखने को मिल रही है? और अभी तो सीजनली है, सर्दी खांसी बुखार। ठंड का मौसम है सर बिहार में, और गाँव में ठंड अधिक पड़ती है, कैसे सलाह देंगे, कैसे बचे लोग, किस तरह, क्या कुछ कहेंगे? ठंड से तो बचना जरूरी है, क्योंकि ठंड से ही सर्दी खांसी बुखार ज़्यादातर बच्चा प्रभावित होता है, इससे ब्रेथलेस होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठंड लगने से बच्चा ज़्यादा प्रभावित होता है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का जो कैंप है मानव सेवा संघ के द्वारा, उसमें टारगेट लेके चले थे जो इग्नोर्ड है, जो एज ग्रुप इग्नोर्ड है, उसके लिए हम लोग करें। उसमें से जिसमें कि इग्नोर पर्सन में से सबसे ओल्ड मैन जो होते हैं हमारे समाज में काफ़ी ही प्रताड़ित होते हैं, परिवार में भी, समाज में भी, क्योंकि वो कमाते नहीं हैं, वो सिर्फ कमाते हैं उनके हेल्थ के लिए। तो हम उनको सुविधा देने के लिए गांव-गांव में हम लोग घूम घूम के ऐसा काम कर रहे हैं, और आज से नहीं बल्कि 5 साल से ही महीना, प्रत्येक साल के 12 दिन, मतलब कि महीना में 1 दिन हम लोग इसको करते हैं। इसमें से कान की जांच, आँख की जांच और उसकी सुविधा, मतलब जिसको मशीन की ज़रूरत है, जिसको कान में कम सुनाई देता है उसकी दवाई की ज़रूरत है, यदि आँख के ऑपरेशन की ज़रूरत है, या फिर डायबिटीज और थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये जो बुढ़ापे की बीमारी हो रही है, इसके लिए हम लोग जांच भी करवाते हैं। जांच के बाद डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट के लिए उसका दवाई भी हम लोग देते हैं। और ये मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, मानव सेवा संघ के सारे लोग मिल के कर रहे हैं। उसमें से फार्मा ग्रुप के सारे लोग देख नहीं रहे हैं, एक नहीं मतलब कि कम से कम 25 फार्मा के कंपनी वाले नहीं करते हैं, लेकिन उनके लड़के लोग अपने इंटरेस्ट से कि हमने जाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा करने से हमें भी संतुष्टि मिलती है। और बिहार की इस तरह से आत्मा वाले लोग, इस तरह से दिल वाले लोग इतने सारे पड़े हैं। हर लोग देखिएगा, यहाँ पे जितने लोग दिखाने के लिए आए हैं उतने लोग यहाँ पे उसकी सेवा करने के लिए भी आए हुए हैं। ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है
और लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और उनको सुविधा मिल रही है। यहाँ से जाकर के पटना भी ये बोला जा रहा है कि आपको ये चिट्ठा रहेगा तो आपको पटना में भी सुविधा आपको फ्री मिलेगा। इवन की PMCH में भी जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे भी हम लोगों ने यदि जरूरत है तो डॉक्टर को कहेंगे भाई इनके इलाज को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और प्राथमिकता दीजिए। इवन की कोई प्राइवेट यदि हॉस्पिटल है, प्राइवेट डॉक्टर भी है, तो उनको हम लोगों ने मानव सेवा के संघ के जितने भी पर्चा होते हैं यदि वो लेकर के कहीं जाते हैं तो उनको जाकर के बोलते हैं कि इनको जितनी भी आपकी फीस है उसकी आधी कीजिए और नहीं तो यदि आपको चले तो उसको माफ कर दीजिए और आगे के इलाज के लिए इनको बेहतर जो है ना सुझाव दे करके इसको घर भेजिए। बहुत बड़ी बात है कि मानव सेवा संघ से जुड़े जो डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं MR के बहुत लोग हैं, फार्मा से जुड़े लोग हैं, दवाइयाँ फ्री में दी जा रही हैं, सलाह फ्री में दिया जा रहा है। डॉक्टर अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। सर, एक सलाह आपसे लेना चाहेंगे। सर ने जैसा कहा कि समस्याएं काफ़ी देखी जा रही हैं बड़े बुजुर्गों में। लोग क्या करते हैं, दवा खरीदते हैं, एक दवा खा लिए वो समस्या सही होगा, लेकिन आगे चलकर वो समस्या जटिल बन जाता है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्या कुछ सलाह देंगे उन लोगों को जो आँख के समस्या से जूझ रहे हैं, कान के समस्याओं से जूझ रहे हैं, BP के समस्या से जूझ रहे हैं और एक दवाई खाते हैं, थोड़ा सा सही हो जाता है, फिर रुक जाते हैं? क्या सलाह देंगे? उसके लिए तो मानव सेवा संस्थान जो है आज बड़ी ही बृहत ग्रामीण परिवेश में इतने बड़े चिकित्सक का आगमन हुआ है, बस इसीलिए जागरूकता के लिए कि हम कम से कम दवा में अपना बेहतर स्वास्थ्य कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले एक सभा भी आयोजित की गई थी, फिर बाद में सभा आयोजित की जाएगी। हम लोग दवा के साथ साथ अपना जांच दवा भी मुफ्त दे रहे हैं और इसमें परिकल्पना में सब लोग को ये भी बतलाते हैं कि दैनिक रूटीन व्यायाम के साथ भी करें, जिससे दवाइयाँ पर कम खर्च आपका आएगा। और मानव सेवा संस्थान डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह जी यहाँ पर हैं, डॉक्टर SP सिंह जी हैं, डॉक्टर प्रतीक आनंद जी हैं, विभिन्न प्रकार के सब डॉक्टर आए हैं, गायनकोलॉजिस्ट में है, सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आए हैं और धीरे धीरे ये जलवा काफ़ी भीड़ की ओर जा रहा है। हम समझते हैं कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा रोगियों के लिए। बहुत ये सेवा संघ जो है, आपसे सर प्रश्न होगा, ये सेवा संघ महीने में एक बार आयोजन करती है? महीने में एक बार आयोजन करती है और प्रत्येक बिहार के किसी भी जिला में जाकर के पहले 15 दिन तक उसका जो है स्क्रूटनी करते हैं। वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं, कन्विंस करते हैं, अवेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे इलाज हो रही है। हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर के पूरा सुविधा लेकर के हम लोग अपना इलाज संपूर्ण करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जो हैं भगवान के दूसरे रूप होते हैं और सच में ये डॉक्टर जो तमाम डॉक्टर हैं ये भगवान के दूसरे रूप हैं और जिस तरह यह सेवा कर रहे हैं लोगों की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सलाम ऐसे डॉक्टरों को होना चाहिए कि ये लोग महुआ के छोटे से जगह पर पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं रोगियों को दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मुफ्त में दवाइयाँ बट रही हैं, सेवा दे रहे हैं। ये दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को सही सलाह देने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है। यहाँ पे मानव सेवा संस्थान का जो मोटिव है कि लोगों को अपग्रेड किया जाए, जानकारी बढ़ाई जाए ताकि वो खुद सक्षम हो सके। तो यहाँ पे इसी प्रक्रिया में हम लोग इतने सारे कंपनियों वालों को इनवाइट करके मुफ्त में दवा वितरण करा रहे हैं। कौन कौन सी कंपनी है सर यहाँ पर? वो तो फिर इंडिविजुअली बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं। देखिए, सन फार्मा है, एल्केम है, एपेक्स है, लुपिन है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। मे बी मोर देन 10 कंपनीज आर हियर हैं। चलिए, तो बहुत सारे MR लोग भी पहुंचे हुए हैं। एल्केम, एरिस्टो, तमाम तरह की कंपनियों की दवाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और मुफ्त में जो है दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। हर एक विभाग बनाया गया है। आपने तस्वीरों में देखी आगे किस तरह सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। आँख, कान, नाक, BP समस्या, जनरल फिजिशियन, तमाम तरह के डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं और दवाइयाँ जो हैं वह मुफ्त में बांटी जा रही हैं। खासकर बड़े बुजुर्गों का अधिक ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और समस्याओं का निदान पा रहे हैं। लोगों को जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, शिक्षा में हम जागरूकता ला सकें और स्वास्थ्य में हम लोगों को जो है वो जागरूक कर सकें। जो सामाजिक तौर पे भी हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकें जो कि एक दूसरे के लिए ये है। मानव सेवा का यही मेन मोटिव है। चलिए, सर एक प्रश्न होगा कि बिहार गाँव का प्रदेश कहा जाता है, कितना जरूरी है हर जगह ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का? बहुत ज़रूरी है सर। ये हम लोगों का मानव सेवा संघ जो है ये डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में इसको बनाया गया है
और इसमें सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सेवा धर्म के मतलब के माध्यम से, सेवा धर्म उनका है, मेन है। और हम लोग हर तरह के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा शिविर, सामाजिक शिविर, न्याय शिविर। न्याय भी हम लोगों का इसलिए है कि आज गांव-गांव में जगह जगह पर जो है कि बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर के उलझते रहते हैं और उनको जो है कि हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। उनकी समस्या जो है वो बहुत तरह की होती है कि कहाँ जाए, क्या करें, कि हाँ न्याय मिलेगा, उसको भी हम लोग ये कर रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आज अभी स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। स्वास्थ्य शिविर में हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं वो पटना के डॉक्टर्स हैं, सब कहीं न कहीं अच्छे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। सबका अपना अपना क्लिनिक है। मुफ्त में यहाँ दवाई दी जा रही है। मुफ्त में हम लोग यहाँ पर जांच लगाए हुए हैं, जांच शिविर लगा हुआ है। डॉक्टर साहब सब यहाँ पर देख रहे हैं। जिस किसी को भी समस्या है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, उसमें हम लोग शिक्षा शिविर में भी उसको हम लोग निदान करने के लिए कर रहे हैं। तो आप इसको आप देख सकते हैं, अंदर में जा कर के भी मिल सकते हैं सारे लोगों से। ऐसे मेरा नाम मनोरंजन कुमार हुआ, मैं केमिस्ट्री से हूं और केमिस्ट्री, लेकिन बच्चों को जो भी किसी तरह की और भी तरह की कठिनाइयां हैं शिक्षा से रिलेटेड, किसी तरह की कोई उनको कैरियर से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पर बतलाते हैं। तारा चौक पे आज अलग दृश्य देखने को मिल रहा था, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। आखिर यह योजना कब बनी और आखिर योजना बनाने के पीछे का मकसद क्या था? के मकसद देहाती क्षेत्र में बहुत सारे अवेयरनेस की जरूरत होती है। उस गाँव से हमारा जुड़ाव काफ़ी पहले से है, इसलिए जो है हम उस गाँव को चिन्हित किए कि हमारा जिले पैदान के लोग सिर्फ स्वास्थ्य का ही नहीं, शिक्षा, कानूनी रूप से इसका भी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम वहाँ के प्रोग्राम किए और इसका लाभ सभी लोगों को मिले, जागरूक हो, कि इसके लिए प्रोग्राम वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी रूप से मूलभूत यही समस्या रहती है गाँव में। जो और वहाँ पर कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको हम शहरों में नहीं ले जा सकते, वहाँ उनके घर पर इलाज हो, इसका व्यवस्था मन में आया और उसी के हिसाब से उन तक पहुँचे। वो हम तक नहीं पहुँचे बल्कि हम एक और प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न होगा। बिहार गांव का प्रदेश है तो गांव के लोग अधिक हैं। क्या लगता है सर कि गांव में ऐसी शिविरों का आयोजन होना चाहिए? एकदम से होना चाहिए और कुछ जागरूकता इसी से बढ़ेगा और स्वास्थ्य अगर सही है तो समाज भी अच्छा। तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरह हम लोग महीने में एक बार इस सेवा का आयोजन करते हैं, पहले जाकर गांवों में मुआयना करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यह शिविर लगने वाला है, लोगों के समस्याओं को जानते हैं और फिर योजनाबद्ध तरीके से हम लोग शिविर लगाते हैं और उसके बाद काम करते हैं और रिजल्ट जो है लोगों को देखने को मिलता है, लोग ठीक भी होते हैं। तो जिस तरह से यह सेवा शिविर लगाया गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आपके भी यहाँ ऐसी समस्याएं हैं, अगर आप भी सेवा शिविर लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, नीचे अपनी बातों को रख सकते हैं, हम लोग नंबर भी डाल देंगे, आप वहां पर संपर्क भी कर सकते हैं और यह सेवा शिविर हो सकता है कि अगली बार जो है आपके यहाँ भी लगाया जाए।